फॉर्मेशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग, जी हाँ, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स, हमारे नए चैप्टर का नाम है सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर ये बताइएगा, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको कराता हूं, आपके समझ में आएगा। बताएं प्रॉब्लम नंबर 1, ऐसी एक छोटा सा 2 सवाल करेंगे आज। एक छोटा सा सवाल पहले देखिए आप तमाम स्टूडेंट, बताएं ये 2 लोग हैं, बताएं 2 लोगों के नाम क्या हैं? शाहरुख और शाहजेब। शाहजेब। ये दोनों मिलके फॉर्म कर रहे हैं क्या फॉर्म कर रहे हैं? पार्टनरशिप। और एग्जामिनर कह रहा है इनकी जनरल बनाओ। अब मेरा आपसे सवाल है, शाहरुख कितनी चीजें लेकर आ रहा है? शाहरुख कैश ला रहा है, लैंड ला रहा है और इक्विपमेंट। सही है, 3 चीजें ला रहा है। 2007 जनवरी 1। अगर मैं आपसे बोलूं शाहरुख कितनी चीजें ला रहा है, तो आप कहेंगे 3 चीजें ला रहा है। ठीक है, कैश ला रहा है, लैंड ला रहा है। कैश है 1,40,000 और लैंड है बेटा, लैंड है 20,000, इक्विपमेंट है 80,000। इक्विपमेंट है 80,000। तो बताइए शाहरुख ने टोटल 2,40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये 2,40,000 से क्रेडिट होगा शाहरुख कैपिटल। क्या क्रेडिट होगा बेटा? शाहरुख कैपिटल। अच्छा, इसके बाद बताएं शाहजेब कितनी चीजें ला रहा है? 2 चीजें ला रहा है। 2 कैश और बिल्डिंग। तो अगर मैं कहूं जनवरी 1 की एक और एंट्री बनाओ, तो तुम लोग लिखोगे कैश डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, कैश डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, और शाहजेब कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 3.5 लाख, 1,70,000, 1 लाख। तो ये दो अलग अलग लोग मिलकर हम बना रहे हैं, इसको कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन। ये 2 एंटिटीज कहीं कॉपी कर लें बेटा, ये 2 एंटिटीज कहीं कॉपी कर लें। अब हम बाकायदा एक सवाल शुरू कराएंगे आपको विद बैलेंस शीट, एक और सवाल शुरू कराएंगे। ये छोटा सा सवाल था प्रॉब्लम 1, अब हम बाकायदा विद बैलेंस शीट का सवाल करेंगे। अब हम, ये तो एक तारुफ था, अब बाकायदा पार्टनरशिप फॉर्मेशन का विद बैलेंस शीट एक सवाल आपको हम कराएंगे। ठीक है, क्या ये आसान थी? कॉपी कर ली आप लोगों ने? यस सर। चलें, जिन्होंने कॉपी नहीं की जल्दी से कॉपी कर लें। कैश डेबिट, लैंड डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, शाहरुख कैपिटल क्रेडिट, टू रिकॉर्ड शाहरुख कैपिटल, टू रिकॉर्ड शाहजेब्स कैपिटल। चलिए, कैश और बिल्डिंग, बहुत ही आसान सवाल था। अब आगे चलते हैं बच्चों, जितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं मजीद आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए एक सवाल है, तमाम क्लास के स्टूडेंट्स देखें कि नसीम और रशीद मिलकर एक पार्टनरशिप बना रहे हैं, ठीक है, और इस पार्टनरशिप का नाम क्या रख रहे हैं बताइए? इस पार्टनरशिप का मेहरान ट्रेडर्स। शाबाश। अच्छा बताइए, एग्जामिनर कह रहा है मेहरान ट्रेडर्स की एंट्रीज भी बनाओ, मेहरान ट्रेडर्स की बैलेंस शीट भी बनाओ। अच्छा बताइए, पूरी क्लास मेहरान ट्रेडर्स में नसीम अलग काम करते थे, ये एक अलग सोल ट्रेडर थे, और रशीद एक अलग सोल ट्रेडर थे। इस बच्चे के घर से बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, वो अपना माइक जरा साइलेंट कर लें बेटा, म्यूट कर लें। आपके घर की आवाज आने की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है बेटा। नसीम और रशीद 2 लोगों के हमने नाम लिखे, एक ये सोल ट्रेडर अलग था, ये एक सोल ट्रेडर अलग था,
लेकिन दोनों ने फैसला किया आओ मिलके हम एक नया बिजनेस बनाएं, नई फर्म बनाएं जिसका नाम होगा मेहरान ट्रेडर्स। अब ये सारी चीजें लेकर आ रहे हैं अपने कारोबार से, पहले इंडिविजुअल थे, अब ये फर्म बनाने जा रहे हैं क्योंकि ये अपना इंडिविजुअल बिजनेस को मर्ज कर रहे हैं और ये एग्री हैं, चीजें जितने की भी थी ये जो यहाँ लिखी है ये इस पे एग्री हैं। अच्छा बताएं कौन बिल्डिंग ला रहा है, कौन इक्विपमेंट ला रहा है, कौन बिल्डिंग ला रहा है, कौन इक्विपमेंट ला रहा है, देख के बताइए कौन बिल्डिंग। नसीम बिल्डिंग ला रहा है नसीम बिल्डिंग ला रहा है और रशीद ऑफिस इक्विपमेंट। और रशीद इक्विपमेंट कोई भी नहीं ला रहा। अब ठीक है, अब मैं तुम सबसे सवाल करता हूँ, मैं मेहरान ट्रेडर्स की गारंटीज बनाने जा रहा हूँ, तमाम क्लास के स्टूडेंट अपना रजिस्टर निकाल लीजिए और रजिस्टर पे हेडिंग डालें मेहरान ट्रेडर्स, रजिस्टर पे हेडिंग डालें मेहरान ट्रेडर्स। हम मेहरान ट्रेडर्स की एंट्रीज बनाने जा रहे हैं। मेहरान ट्रेडर्स, मेहरान ट्रेडर्स की जर्नल भी बनाना सिखाएंगे आज प्रॉब्लम 1 की तरह, जैसे प्रॉब्लम 1 कराया है और प्रॉब्लम 2 भी कराएंगे ये। चलिए कॉलम तैयार कर लीजिएगा आप लोग, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। तो पहली बात तमाम स्टूडेंट बताइए, मैं 1 2 3 4 चीजों को डेबिट करूंगा, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, बिल्डिंग। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और बिल्डिंग। और 3 चीजों को मैं क्रेडिट करूंगा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अकाउंट्स पेबल और कैपिटल। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल और जो तीसरी बात है बच्चों वो है नसीम्स कैपिटल, नसीम्स कैपिटल। चलिए ये किस तारीख की एंट्री है, 2001 मार्च 31। यहां लिखा आपने 2001 मार्च 31 टू रिकॉर्ड नसीम्स कैपिटल या टू रिकॉर्ड नसीम्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे नसीम्स का कैपिटल आ गया हमारे पास। अच्छा अब बताइए क्या जो चीजें वहां लिखी हैं वो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे बेटा, 20 40 35 85, 20 40 40 35 85 सही लिखा है, 20 40 35 85 सही है। जी सर। 15 45 1,20,000, 15 40 1,20,000। पूरी क्लास बताइए ये 1,20,000 कैसे आया होगा, पूरी क्लास बताइए। क्या डेबिट को ऐड करके ये क्रेडिट के 2 आइटम इसमें से क्या किए होंगे, माइनस, तो ये आ गया माइनस किए होंगे, माइनस किए होंगे बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। माइनस जी हाँ, पूरी क्लास बताएं मेहरान, मेहरान ट्रेडर्स की पहले पार्टनर की एंट्री बन गई। अब हम सेम इसी के नीचे इसी बुक में इसी जर्नल में एक एंट्री और पास करेंगे मार्च 31 को, मार्च 31 को, मार्च 31 को एक एंट्री हम और बनाएंगे बेटा। वो क्या क्या है दोबारा से, बस फर्क ये होगा कि यहाँ पे बिल्डिंग आया था, उनके पास ऑफिस इक्विपमेंट आएगा। ठीक है बेटा, तो हम वही 4 चीजें डेबिट करते हैं, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज और ऑफिस इक्विपमेंट। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री। और अब बिल्डिंग नहीं आएगा, बिल्डिंग के बजाय बच्चों क्या चीज आएगी, ऑफिस इक्विपमेंट। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और क्रेडिट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स, जो पैसा, अच्छा डेप्रिसिएशन नहीं जाता नई फर्म में, बैड डेट जाता है अलबत्ता। अकाउंट्स पेबल, नए पार्टनर का नाम क्या है, रशीद, जी सर। रशीद कैपिटल। अब इनकी अमाउंट को लिख दीजिए आप, 50 25 60, 50 25 60 30, 50 25 50
25, 60, 30। और अगर हम क्रेडिट की बात करें बच्चों तो 12, 33, 1,20,000, 12, 33, 1,20,000 टू रिकॉर्ड रशीद कैपिटल। क्या मेरे बच्चों ये दो एंट्रीज जो पहले अलग अलग बनाते थे, जो ये अलग अलग बनाते थे, क्या इन्होंने मिलके एक जगह बना दिया है बच्चों? यस सर। क्योंकि अब ये Yes, फर्म sir. बन चुकी है। और इस फर्म का नाम क्या है? मेहरान ट्रेडर्स। मेहरान ट्रेडर्स। मेहरान ट्रेडर्स। क्या बैलेंस शीट अब नसीम की बनेगी, रशीद की बनेगी, या दोनों की मिला के बनेगी? दोनों की दोनों की मिला के बनेगी। शाबाश। एज ऑन मार्च 31, 2001 अमेरिकन स्टाइल से बैलेंस शीट बनाएंगे अभी हम। अमेरिकन स्टाइल बोले तो यानी हम एसेट्स पहले बना देंगे, इक्विटी बाद में बना देंगे। यहां लिखा एसेट्स, यहां लिखा इक्विटी। एसेट्स में पहले करंट एसेट्स की हेडिंग डाल दी हमने। सर जी बेटा बोलिए। सर इंडियन किसको फॉलो करता है? इंडियन दोनों को फॉलो करते हैं, इंडियन दोनों को फॉलो करते हैं, अमेरिकन को भी। इंडियन आदि किताबों में आप देखेंगे तो अमेरिकन कुछ फॉलो होता है, लेकिन वो ज्यादातर ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, ज्यादातर ब्रिटिश को ज्यादातर फॉलो। इक्विटी जी इंडियन क्या? इंडियन हाँ, पीपल ज्यादातर इक्विटी पहले लिखता है। इंडियन यूट्यूब पे क्या करते हैं वो लोग? इक्विटी पहले लिखते हैं, जैसे हमने हाँ एसेट्स वो, पहले लिखा ना। जी जी, ब्रिटिश उसको फॉलो करते हैं, आईएएस को फॉलो करते हैं वो भी किसी दिन मैं तुम्हें बता दूंगा अली, बेफिक्र रहो। अच्छा, अब आइए तमाम स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स बताइए। सवाल के अंदर इन दोनों एंट्रीज में देख के बताइए, करंट एसेट में एक जगह कैश है 20,000, एक जगह कैश है 20,000, और 50,000 दूसरी जगह। एक दूसरी जगह है 50। तो बताएं नया कैश कितना लिखूं? 70,000। 70,000। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अकाउंट रिसीवेबल दोनों का मिलाते हैं, दोनों का अकाउंट, एक का 25 है, एक का 25 है, और ऊपर वाले का 40 है। दूसरे का 40 और 65,000। 65,000। 65,000। जी बेटा, इसमें से प्यारे बच्चों क्या चीज माइनस होती है? अलाउंस फॉर बेड डेप्ट। अलाउंस फॉर बेड डेप्ट। अलाउंस फॉर बेड डेट्स। अलाउंस फॉर बेड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल जो था उसमें से माइनस कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल था 40,000, 40 और 25 65। अब बेड डेट्स माइनस करेंगे, एक का बेड डेट है 15,000 और एक का बेड डेट है 12,000, तो 15, 27,000 माइनस। हाँ 27,000, ठीक है। तो दोनों का माइनस कर दें तो ये बचे 48,000, 38,000, ठीक है, 38,000। दोनों की मर्चेंडाइज मिलानी पड़ेंगी, दोनों की मर्चेंडाइज अब एक फर्म की मर्चेंडाइज बन जाएंगी। एक की मर्चेंडाइज है 35,000 की और एक की मर्चेंडाइज है 60,000 की। 60,000। 95,000। 95,000 बिल्कुल सही जवाब आप सबका। दोनों को ऐड कर दो तो ये है टोटल करंट एसेट्स। इसके बाद करंट लायबिलिटी में यहाँ अकाउंट्स पेबल आ जाएगा, दोनों का अकाउंट्स पेबल मिला देते हैं। एक का अकाउंट्स पेबल 45, एक का 45 है, एक का 33 है, दोनों मिला दिए 78। सही ऐड किया ना मैंने? यस सर। करंट लायबिलिटी। यस सर। कोई स्टूडेंट करंट एसेट्स को ऐड करना। 2 लाख कितना आ रहा है? 70, 33, 1,08,000, 1,00,000 कितना आ रहा है? 1,01,95, 2,03,000, 2,03,000 देखना मैंने सही। 2,03,000 नहीं, 68,000 सर। नहीं नहीं, नो सर, 2,03,000। तो 2,03,000 सही आ रहा है। नहीं आ रहा सर। ठीक है, दोबारा चेक करें, 2,03,000 ही आएगा। ओके। यस सर, ये आ रहा है। ठीक है, आगे आइए। अब आ जाइए नॉन करंट एसेट्स पे, या फिक्स एसेट जिसको आप कहते हैं।
नॉन करंट एसेट्स सवाल में चेक करें, दो हैं, एक की बिल्डिंग है, एक का इक्विपमेंट है। बिल्डिंग है 85 की, इक्विपमेंट है 30 का। तो यहां लिखेंगे बिल्डिंग 85 की, बिल्डिंग 85 की, ऑफिस इक्विपमेंट 30 का। दोनों को जमा किया 1,15,000। 1,15,000 में बच्चों, 1,15,000 में बच्चों ऊपर के करंट एसेट्स जमा कर दो। तो ये हो सर गए 3,18,000। 3,18,000। ये 3,18,000 को मैं नाम दूंगा 3,18,000 से टोटल एसेट्स। assets। टोटल एसेट्स क्या करंट एसेट और फिक्स एसेट्स को सर ने जमा किया, तो क्या बच्चों टोटल एसेट आ गया? सवाल खत्म Yes, हुआ। यस सर। करंट Yes. लायबिलिटीज के बाद आखिरी स्टेप, सवाल खत्म हो गया। पहले होती थी ओनर्स इक्विटी, अब क्या होगी? पहले तो ओनर्स इक्विटी होती थी, पार्टनर्स इक्विटी। पार्टनर्स इक्विटी। पार्टनर्स इक्विटी होगा। शाबाश। पार्टनर्स इक्विटी के लिए तमाम स्टूडेंट बताइए, पार्टनर्स इक्विटी के लिए दो नाम आएंगे, नसीम कैपिटल और रशीद कैपिटल। ठीक है, नसीम कैपिटल और रशीद कैपिटल। Yes, sir. ये हो गया टोटल पार्टनर्स इक्विटी। टोटल पार्टनर्स Partner. कितना कितना है पार्टनर्स इक्विटी? 1,20,000। 1,20,000। 2,40,000। दोनों का यही है जी, 1,20,000, 2,40,000। 40,000। 2,40,000 में कैलकुलेटर पे 78 ऐड कीजिए। 2,40,000 में 3,18,000। 18,000 सही आ गया। 3,18,000। ये आ गई इक्विटी साइड। ये क्या आ गई बेटा? Yes. इक्विटी साइड। Equity क्या side। तुम लोगों को Equity, sir. आज 2 सवाल कराने से आसान लगा या मुश्किल लगा तुम लोगों को फॉर्मेशन? आसान होगा सर। आसान था सर। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था। आज कोई होमवर्क नहीं, कोई होमवर्क नहीं। ये 2 सवाल कॉपी कर लें बेटा आप तमाम स्टूडेंट। ठीक है, ये 2 सवाल थे आज। एक सवाल ये कराया विद बैलेंस शीट वाला, 2 जेनेंटीज बनाई मेहरान की सर ने, 2 जेनेंटीज बनाई मेहरान की सर ने। और ये पहली जेनेंटी है बेटा, ये दूसरी जेनेंटी है बेटा, और ये बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, तो आई होप के तमाम स्टूडेंट की बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। मुझे आपसे कुछ पूछना था। सवाल कीजिए बेटा, सवाल कीजिए। सर मैं कह रही थी कि कोचिंग में जो बीकेट के हम लोगों ने टेस्ट दिए थे उसका रिजल्ट कब आएगा? जी, कल परसों में आ जाएगा। रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट तैयार है। बस आपको अभी तो 1-2 दिन में कंपाइल हो गया, मेरे पास है, लेकिन मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहा। हर किसी को अलग अलग भेजूंगा, हर किसी को अलग अलग जी, सर। भेजूं, ठीक है ना? वरना वो जी, लिस्ट, ठीक है। हाँ मैं लिस्ट लगाना नहीं चाह रहा। सबको अलग अलग भेजूंगा और अलग अलग ऑफर्स दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी जी। मच। अपने अपने सर तो से बेटा सवाल कीजिए। सवाल कर रहे हैं कोई स्टूडेंट? नो नहीं नो हो सर। रहे हैं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज बच्चों, खुश रहो, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सर। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।